जेनिन गेट पर इजराइल का भीषण हमला हुआ। इजरायली हमले में जेनिन गेट ध्वस्त हो गया। जेनिन गेट तबाही की तस्वीरें सामने आई है। तो वेस्ट बैंक में भी लगातार जो पैरेलल ऑपरेशन है वो इजरायली डिफेंस फोर्स का हमास के खिलाफ जारी है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जेनिन गेट जो कि इजराइल के हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया, ये वहीं की तस्वीरें। और जेनिन से ही जो गिरफ्तारी है, वेस्ट बैंक से जो गिरफ्तारी है वो हमास के डिप्टी की हुई है। यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स का जो ऑपरेशन है वो लगातार तेजी के साथ हमास के खिलाफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार वेस्ट बैंक से भी अब तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जेनिन की तस्वीरें बहुत अहम हैं। आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जेनिन गेट पर इजरायली फोर्स का हमला हुआ और इस हमले से पहले पूरा गेट आप देखिए सजा होता था। ये दो तस्वीरें मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं। जेनिन गेट का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता था। वहीं दूसरी तस्वीर इजरायली फोर्स के हमले के बाद की है। इजरायली हमले में यह जेनिन गेट पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और एक और अहम खबर जेनिन से ही है। जेनिन में इजराइल का मस्जिद पर भी हमला हुआ है। हमले में मस्जिद की खिड़की और दरवाजे टूट गए। हमले में कई घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। जेनिन में लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमलों का सिलसिला जारी है। जेनिन गेट को ध्वस्त किया गया है और जेनिन में मस्जिद की खिड़की और दरवाजे भी टूट गए क्योंकि मस्जिद पर भी यहां पर हमला हुआ और हमले में जेनिन के कई घरों को भी भारी नुकसान की खबर है। तस्वीरें आपके सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर, जेनिन के ऊपर दिखा इजरायली ड्रोन। हर्मीज 450 ड्रोन का वीडियो सामने आया। ड्रोन से कई ठिकानों पर हमले की आशंका है। तो जेनिन में ये देखिए इजरायली ड्रोन जिसका नाम है हर्मीज 450 ड्रोन, इसका वीडियो कैप्चर हुआ है जेनिन के आसमान में, वेस्ट बैंक के आसमान में। और क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके हो सकते हैं, हमास के समर्थक हो सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ लगातार जो ऑपरेशन है वो जारी है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं और हमारे एक्सपर्ट से 30 सेकंड के अंदर समझते हैं आखिर इस ऑपरेशन का क्या मतलब, जो कुछ जेनिन में हो रहा और जिस तरह से सर ये ड्रोन जिसका नाम है हर्मीज 450 वो देखा गया। देखिए जेनिन जो है फ़लस्तीनी मिलिटेंट का गढ़ है और इसका अपना इतिहास है। 1948 में जब फ़लस्तीन वॉर हुआ उस वक्त वहाँ से रिफ्यूजी जो गए थे वो जेनिन में सेटल हुए। वो लगभग 50,000 है और लगभग 10,000 उनके घर है। तो ये मान के चलिए कि इजराइल का जो सीधा टारगेट है वो, और ये इजराइल ऑक्युपाइड एरिया है फ़लस्तीन का, तो इसमें सीधा जो टारगेट है जो मिलिटेंट है इजरायली फ़लस्तीनी, उनको ख़त्म करना है, उनको खत्म करेंगे। जेनिन से आई इस तस्वीर का आपने 30 सेकंड में विश्लेषण किया। जेनिन में रिफ्यूजी कैंप पर भीषण बमबारी हो रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली हमले और तेज हो गए। आईडीएफ फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अब रिफ्यूजी कैंप्स को भी निशाना बनाया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। वेस्ट बैंक में इजरायली हमले बहुत तेज हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि रिफ्यूजी कैंप, जो जेनिन का बड़ा रिफ्यूजी कैंप था, वहां पर भी भीषण बमबारी हुई है और भारी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने वेस्ट बैंक की है। तो जेनिन में इजराइल इतना एक्टिव आखिर क्यों हो गया है, ये समझना और देखना बहुत जरूरी है। दरअसल आपको बता दें, छिपे हुए हमास के लड़ाके इजरायली फोर्स के लगातार टारगेट पर हैं। इजराइल का दावा है कि जेनिन में हमास के कई लड़ाके छिपे हुए, इसलिए उनके खिलाफ यह ऑपरेशन वेस्ट बैंक में छेड़ा गया है। हमास के लड़ाकों को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है इजराइल। साथ ही खबर यह कि हमास के लड़ाकों को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है, खास तौर पर जेनिन जो कि फोकस बना हुआ है। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने अकेले वेस्ट बैंक से 1030 संदिग्धों को पकड़ा है। पकड़े गए संदिग्धों में 700 से ज्यादा हमास से जुड़े हुए हैं। और इस वक्त मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जो वेस्ट बैंक का ऑपरेशन इस वक्त देख रहे हैं, खास तौर पर जेनिन में जो हमला हुआ है, जिस तरह से शरणार्थी कैंप ध्वस्त किया गया, इसके पीछे क्या वजह नजर आ रही है और कितनी कामयाबी आईडीएफ को वेस्ट बैंक में मिलती नजर आ रही है? देखिए करुणा, वेस्ट बैंक तो खैर अभी उसी तरह से जल रहा है जैसे तेज धूप में खड़े होकर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ।
वेस्ट बैंक में मैं खुद गया हूं। मैंने देखा है कि वहां पर इजरायली सैनिक किस तरीके से घेराबंदी करके बैठे हैं, और वैसे में थोड़ी सी प्रोवोकेशन मिलते ही इजरायली सैनिक और वेस्ट बैंक के लोगों के बीच में अक्सर लड़ाई देखने को मिलती है। लेकिन जेनिन में खास करके ये ऑपरेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आईडीएफ का मानना है कि हमास के बहुत से लड़ाके, हमास के बहुत सारे समर्थक, एक्टिव समर्थक वो जेनिन में रहते हैं। तो हमास के खिलाफ जब ऑपरेशन गाजा में चल रहा है उस वक्त समानांतर तौर पर वो जेनिन में भी अपने ऑपरेशन को चलाए रखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सपोर्ट हो, चाहे वो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट हो, या दूसरे और तरह का जो बैकअप है वो जेनिन से मिलता है। बल्कि कहा यह जाता है, कितनी सच है ये नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कई बार कि जेनिन से जो सुरंगें हैं वो गाजा तक जाती है। और आईडीएफ की दलील यह है कि 2-3 साल पहले की घटना है कि आईडीएफ के एक सैनिक को पकड़ा गया था और 2 घंटे के बाद वो जेनिन से वो गाजा पट्टी में दिखाई दिए थे। तो आप समझ सकते हैं ना कि इन्हें लगता है कि जेनिन को कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है अगर आपको गाजा में सफल ऑपरेशन करना है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। और जेनिन में ये जो ऑपरेशन चल रहा है आईडीएफ का, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।